friends, welcome to my channel MIK Info Technology। फ्रेंड्स, HTML एंड CSS की जो है ये क्लास 4 है। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था सम इम्पोर्टेंस जो है ID एंड क्लासेस, इंटरनल जो है CSS किस तरह से यूज़ करते हैं एंड ID और क्लासेस किस तरह से यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल इनलाइन सब हमने देखा था। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ जो है इम्पोर्टेंस एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे और इमेज को हमने देखा था कि सोर्स के थ्रू जो है HTML के अंदर किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो हम लोग आज इमेजेस को जो है CSS में भी किस तरह से एक्सेस करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने जो देखा था कि ID एंड क्लास, ठीक है। तो फ्रेंड्स पहले मैं आप लोग को इसको जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, वीडियोस थोड़ा जो है मेरे लेट हो जा रहे हैं। उसका रीज़न फ्रेंड्स ये है कि कुछ मैं इम्पोर्टेंस वर्क कर रहा हूँ अभी, तो जिसकी वजह से मैं वीडियोस जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत ही समझ लो टाइम निकालने के बाद जो है मैं वीडियोस ये बना रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो क्या होता है ना कि HTML के अंदर जो है फ्रेंड्स जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम टैग बोलते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड दूसरा होता है इनलाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब आपको मतलब फाइंड आउट कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा जो है एलिमेंट ब्लॉक लेवल पे है मतलब का है और एंड आपका जो है सेकेंड जो है इनलाइन कौन सा है ना। तो आपको क्या करना है, अभी देखिए इसी में मैं आप लोग को जो है कुछ एलिमेंट्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और कुछ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने वो जो है पिछले वीडियोस में बताया कि एवरी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ओपन एंड क्लोज होते हैं, यानी एवरी टैग जो होते हैं HTML के ओपन एंड क्लोज होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने बॉडी को देखा था, फिर ड्यू के अंदर फिर ड्यू ओपन ड्यू क्लोज, फिर उसके अंदर जो है और फ्रेंड्स इसके अंदर जो है ना आपका ये तो एलिमेंट्स ओपन क्लोज का बात तो है ही है, बट इसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपको ना एक टारगेट करना पड़ता है कि मैं इस पार्ट को इस एरिया के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इस पार्ट को इस एरिया के लिए। ठीक है, तो जब आप एरिया वाइज सेक्शन बोलते हैं जिसको हम सेक्शन वाइज, देखो मैं इसको सब हटा देता हूँ। ठीक है, एंड फिर से आप लोगों को मैं जो है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे बॉडी है, ठीक है, अब हम सारा जितना भी ना अपना वेबसाइट का वर्क करेंगे बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, और जितना भी जो है मेटा जो है व्यू पोर्ट आपका है, मेटा है, लिंक है एंड जो है जितने सारे जो है लिंक यहाँ पे रहेंगे CSS के हुए, है ना। तो लिंक वाला काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स जो हमारा स्क्रिप्टिंग का काम रहेगा ना वो बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी ये सब जो है बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा अभी जो है आप लोग को एडवांस नहीं पहले बता रहा हूँ। हम लोग हेडर फुटर बनाएंगे, ठीक है, वो सबको डिवाइड करेंगे और बहुत सारे आगे प्रोसेस है मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या करता हूँ अभी ना, मैं पहले ही एक सेक्शन डिवाइड करता हूँ। सेक्शन मैंने बना दिया। ठीक है, अब मान लिया मेरा एक ये सेक्शन है ऐसे ही, मैं जो है इस सेक्शन के अंदर एक जो है ड्यू ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेक्शन जो है फ्रेंड्स एंड ड्यू जो है ये सब क्या है, टैग ही है, एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और मैंने आप लोगों को क्लास बताया है, तो मान लिया मैंने यहाँ पे एक क्लास ले लिया, सॉरी क्लास का नाम डाल देता हूँ मैं सेक्शन। आप अंडरस्कोर लगाओ, डैश लगाओ या मतलब कैपिटल करो, स्मॉल करो, कुछ भी करो। ठीक है, उससे कोई इशू होने वाला नहीं, लेकिन जो यहाँ पे रहेगा वो आपको CSS में डालना पड़ेगा बस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या करता हूँ सेक्शन नंबरिंग भी दे सकते हो आप, ये देखो। ठीक है, मैं आपको सब बताता हूँ। मैंने क्या कर दिया, एक सेक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने ड्यू लिया और इन क्लास दे दिया सेक्शन 1। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H1 टैग में डाल देता हूँ दिस इज द सेक्शन 1। this is
सेक्शन 1, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो आप लोगों को मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। 1 दिस इज द सेक्शन 1, सेक्शन 2, आप लोग बहुत ध्यान से मेरा वीडियो जो है देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना एक एक पॉइंट आप लोग को जो है समझना पड़ेगा। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँगा बनाना ना, तो आप लोग बोलोगे क्या, मतलब एकदम सिंपल लगेगा आपको, एंड ये सब नहीं बताऊँगा ना आपको, तो आप लोग जो है बोलोगे भाई बहुत ही क्रिटिकल है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। एंड मैं HTML एंड CSS दोनों को मिक्सिंग इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को प्रॉपरली जो है समझ में आ जाए, ठीक है, कैसे क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सेक्शन 1 एंड इसका क्लास सेक्शन 2 एंड इसका क्लास सेक्शन, तो चलो इधर मैं सबको कॉमन रखता हूँ, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 1 सेक्शन 1, ठीक है। इधर मैं डालूँगा 1, इधर डालूँगा 2, आई थिंक यहाँ मैं हटा देता हूँ इसको, सेक्शन, मैंने सेक्शन को कॉमन कर दिया और सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक। अब फ्रेंड्स देखो, आप लोगों को मैंने बताया था क्लास एंड आईडी हम लोग कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, वो अच्छी तरह से आप लोग समझ लो फिर से, ठीक है। देखो आईडी को हम लोग 1 टाइम यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है, सेक्शन के अंदर जो है वर्क करना है, तो उसमें हम सिर्फ ओनली 1 आईडी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को सेक्शन 1 में ना 10 आईडी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और आईडी को ना बेसिकली फ्रेंड्स जो है एक टारगेट के लिए ना एक ही एलिमेंट्स या एक ही जो है टैग या एक ही जो है एरिया को जो है हम लोग देते हैं। जैसे मैंने इस सेक्शन को मैंने आईडी दे दिया SEC-1, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैं दे सकता हूँ ID 2, ठीक है, एंड इसको मैं दे देता हूँ 3। अब आप अगर सोचेंगे मैं इस सेक्शन के अंदर एक और आईडी कर देता हूँ, जैसे इसके अंदर मैं एक और आईडी ले देता हूँ, दिस इज़ नॉट परफेक्ट एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको करना क्या है, क्लास का यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर भी क्लास आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा क्लास लिख दीजिए और इसमें जो है माई सेक्शन डाल देते हैं, ठीक। तो माई सेक्शन -1 ऐसा करके डाल सकते हो आप। अब आप लोग जो है थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं इतना सारा आईडी क्लास के क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग का सारा जो है डाउट्स क्लियर हो जाए एक ही वीडियो में, है ना। यानी अगर हम लोगों ने जो है आईडी यूज़ किया तो क्लास भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हमने क्लास के अंदर एक क्लास लिखा, सेक्शन कॉमन कर दिया, फिर उसके अंदर भी क्लास लिख दिया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो आईडी को हम लोग 1 टाइम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट के लिए, एंड जो क्लास होता है ना फ्रेंड्स, वो आप 50 लिख सकते हो। यहाँ पे सेक्शन 1 ऐसा करके दिस दैट जो भी लिखना है आपको, यहाँ पे ऐसा क्लास बनाते जाओ। तो इस तरह से होता है दोस्तों क्लास एंड आईडी का खेल वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, ठीक है। लेकिन हम लोग ना लिखने का जो तरीका है कि किसी एक सेक्शन को हम लोग आईडी पास करते हैं, यानी वो टारगेट हो जाता है हमारा कि हाँ ये आईडी में ये सेक्शन में ये आईडी अप्लाई हुई है, ठीक है। तो अब फ्रेंड्स मैं देखो क्या करता हूँ, मेरे पास 3 सेक्शन है, मैं इनको जो है ब्राउज़र पे रन करता हूँ, फिर आप लोग को फिर से जो है इसको समझाता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो इसको मैंने ब्राउज़र पे ओपन कर लिया, ठीक। अब इसमें दिखा रहा है दिस इज़ द सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है, ओके। अब मैं एक एक करके जो है एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। अभी देखो मैं करता हूँ सेक्शन 1, ठीक है, आईडी को पहले टारगेट कर लेता हूँ CSS के अंदर जाके। आईडी लिखने का तरीका मैं बताया, हैशटैग से यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। जहाँ भी आईडी रहेगा
अगर ये आईडी लिखा है तो इसका मतलब यहाँ हैज़ लिख दो, ठीक है। आपको सेक्शन 1 जो लिखना है और CSS के अंदर उससे पहले हैज़ लगा देना है, क्लास के लिए डॉट, ठीक है। सॉरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं ना विथ हाइट डिफाइन कर लेता हूँ। इसका विड्थ दे देता हूँ मैं 200 पिक्सल, हाइट कर देता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है। एंड बैकग्राउंड स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स, ब्लैक कर देता हूँ 20 को, या ब्लैक या CCC कर देता हूँ, ठीक है। कुछ रॉन्ग हो गया क्या? ठीक है, तो सेक्शन 1 सेक्शन, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे CSS अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा आ रहा है बट बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं ले रहा है भाई। ओके, स्पेलिंग फिर भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। बैकग्राउंड का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया था। अभी देखो, आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये एक एरिया है, ठीक है। मैं इसका विड्थ बढ़ा देता हूँ और 500 पिक्सल कर देता हूँ, एंड हाइट इसका मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा परफेक्ट है। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैंने जूम करके रखा इसलिए ज़्यादा हो रहा है, आप लोग को इतना छोटा आएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द सेक्शन 1। मैंने आईडी को टारगेट किया, उसका बैकग्राउंड कलर कर दिया ये सब, ओके। आईडी 2 का देख लेते हैं हम लोग। तो अब फ्रेंड्स देखो, इसमें तरीका क्या होता है, अगर तीनों को हमें कॉमन रखना है, आईडी 2, ठीक है, सेक्शन को 2 को 3 को सबको, तो यहाँ पे बस आपको कॉमा करना है, आईडी पास करना है इस तरह से, फिर कॉमा करना है, आईडी पास करना है, एंड इधर पे 2 की जगह 3 कर देते हैं, ठीक है। ये देखो तीनों पे अप्लाई हो गया। सेम फंडा जो है फ्रेंड्स आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। माने मैंने आईडी को भी निकाल देता हूँ, माई सेक्शन 1 कॉमन कर लिया है, ठीक है। आप कॉमन भी कर सकते हो, या फिर जो है माई सेक्शन 1 सेक्शन 2 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्लास सेक्शन 3 कर देता हूँ। तो ये भी एरिया को मैं डिवाइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। उसके अंदर मैं 1, ठीक है, क्लास 1 लिखा है, फिर इसके अंदर मैं कर देता हूँ 2, एंड इसके अंदर मैं कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे सेम जो है आप क्लास ले लो, ठीक है, डॉट 1 एंड डॉट 2 डॉट 3, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है क्लास के थ्रू भी इसको जो है अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, देखा फ्रेंड्स। अब इसमें भी 1 है तो उसको भी ले रहा है ना, तो आप टारगेट कैसे कर सकते हो कि हमारा जो है आईडी है सेक्शन 1, उसके अंदर का 1 चाहिए मुझे, ऐसा, ठीक है। ये देखो, इसमें आईडी अप्लाई किया सेक्शन 1, उसके अंदर एक क्लास है मेरा 1, उसको मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। अभी ये सब हटा देता हूँ मैं, ये देखो, ये सब आपने देखा क्लास के थ्रू भी। अब इस तरह से भी हम लोग जो है आईडी और क्लास का देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, जिस आईडी के जो है अंदर ये 1 है, ये क्लास, ये देखो आईडी सेक्शन 1, उसके अंदर का जो है क्लास क्या है 1, ये देखो। अब जहाँ जहाँ भी 1 रहेगा, तो अभी इसको मैं निकाल देता हूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक।
इसके अंदर के आईडी के अंदर क्लास क्या है 1। तो आप अगर इसको जो है इंस्पेक्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे देखिए आईडी सेक्शन 1 पे कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप जो है इंस्पेक्ट का भी जो है हेल्प लीजिए, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट का भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे सारे कोड होते हैं एंड इसके अंदर जो हमें कहीं भी टारगेट करना है कि मुझे इस सेक्शन में कुछ देखना है क्या इशू है, तो आपको जो है यहाँ पे एक सिलेक्शन द एलिमेंट इन द पेज 1 इंस्पेक्ट इट करके, ठीक है, ये एक सिंबल है, इस पर क्लिक करना आपको। फिर जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद ये आपको कहीं भी जो है ऐसा करेंगे तो हाईलाइट करेगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, ये इसको मैंने टारगेट किया है और इसको नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैंने टारगेट किया 1 को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईडी के थ्रू क्लास को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल आईडीज़ एंड मल्टीपल क्लासेस यूज़ करके जो है हम लोग अपना जो भी वैल्यू पास करेंगे वो अप्लाई होगा। तो ये बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि कितने तरीके से हम लोग आईडी और क्लास का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं टारगेट करता हूँ ID2 को, ठीक है। इसको मैं भी थोड़ा मार्जिन देता हूँ बॉटम से 10 पिक्सल एंड यहाँ पे मैंने टारगेट किया है ID2 और उसके क्लास के 2 को .2, ठीक है। इसको भी जो है हम लोग सेम करते हैं, बस इसमें विड्थ को थोड़ा 400 कर देता हूँ मैं एंड बैकग्राउंड को अलग कलर करते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है। ID1 सेक्शन 1, ID2 सेक्शन 2, ठीक है। हमने इसको बनाया, HTML के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया किस तरह से काम हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखो, मैं चाहता हूँ क्लास के थ्रू इसको जो है करूँ, तो मेरे पास क्लास है माई सेक्शन 2, मैंने इसको ले लिया एंड इधर डॉट लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर 2 है .2, तो भी ये वर्क करेगा, ये देखो, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं इन दोनों क्लास का यूज़ करूं, मुझे कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो मैं इधर कुछ और लिखता हूं तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं इधर लिखता हूं सेक्शन 2 इस तरह से क्लास, या इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। एंड इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ। अब देखना फ्रेंड्स, आईडी हमने क्लास ही लिया ना, ठीक है। ये क्लास एंड इस क्लास में क्या करना है, विथ हाइट अप्लाई करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, मार्जिन बॉटम से देना है, ठीक है। अभी देखो हट गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा हो गया, क्योंकि क्लास हमने सही क्लास को दिया है, ठीक है फ्रेंड्स, आपने सही क्लास को दिया है, बट एक ही जो है एलिमेंट्स के अंदर या सेक्शन के अंदर या जो है एरिया के अंदर 2 क्लास यूज़ करेंगे तो वो दोनों क्या है, सेम है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस हटाना पड़ेगा, बस ये देखो सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन 2 में, ठीक है, कलर एंड विथ हाइट डिफाइन करना है। उधर आप स्पेस देंगे ना तो वो नहीं वर्क करेगा। तो आप लोग को आईडी एंड क्लास का जो है सारा फंक्शनलिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हम लोग
ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड जो है इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी जो है हमारे पास ड्यू हैं, सेक्शन है, H1 है, पैराग्राफ है, ठीक है। मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ भी डाल देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए, पैराग्राफ एंड कुछ डमी टेक्स्ट, ठीक है, डाल दिया मैंने, पैराग्राफ भी आ गया। इसके बाद हमने इस पेन में डाल देता हूँ मैं हेलो इन्फो टेक्नोलॉजी। फिर इसके अंदर हम लोग कर देते हैं ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्या है। तो जैसा कि मुझे मालूम है आप लोग को नहीं पता है, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट्स जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, कौन सा इनलाइन एलिमेंट है। तो आपको ना ब्राउज़र बताएगा जब भी आप वर्क करेंगे ना। तो जिनके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, या जो उनको समझ में नहीं आता ना, या जो काफ़ी टाइम मतलब वर्क नहीं किए रहते, तो उनको जो है नहीं समझ में आएगा क्या एलिमेंट्स ब्लॉक लेवल है, क्या इनलाइन एलिमेंट है ना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको रिफ्रेश करते पेज को, यहाँ पे हमने इतना सारा बना दिया है। तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ अभी। आई थिंक इसका रेड की जगह ना थोड़ा हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो मैं इस सेक्शन को ना थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ बैकग्राउंड का। मैं कर देता हूँ वाइट का थोड़ा सा ग्रे, ठीक है, ये कलर। तो हाइपरलिंक अपना जो है हाइपर रेफरेंस जो है HREF, ठीक है, इसको हाइपरलिंक एंकर टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, पैराग्राफ है, स्पैन है, पैराग्राफ स्पैन है। तो मैं दिस इज स्पैन कर देता हूँ ताकि आप लोग को यहाँ पे हेलो माइक है, दिस इज स्पैन टैग, दिस इज स्पैन टैग। मैं रीड मोड तो आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। एंड इसके इन सब के बेस में मैंने एक ब्रेक टैग लगा दिया। तो ब्रेक BR टैग जो है यूज़ होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है, किसी भी एलिमेंट्स के नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट्स आएगा या टैग आएगा ना, उसको ब्रेक करने के लिए। तो जैसे मैंने H1 के बाद फिर पैराग्राफ के बाद BR लगा दिया, ठीक है, इसके बाद भी BR लगा देता हूँ। तो मैं ना स्पैन में और एंकर में नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो मुझे मालूम है ये एलिमेंट्स जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। स्पैन जो है इनलाइन एलिमेंट्स है, एंड एंकर जो है अपना इनलाइन एलिमेंट है। एंड इमेज तो मैं बताया था वो भी क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट। तो फ्रेंड्स देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से, ठीक है। तो हमारा जो है फ्रेंड्स ना पैराग्राफ हेडिंग, उसके बाद का जो पार्ट आ रहा है स्पैन आ रहा है, रीड मोड जो है अपना एंकर टैग आ रहा है। तो स्पैन और एंकर ये दोनों क्या हो रहे, या आई टैग है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट्स जो है इनलाइन है या ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं ना वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कवर करते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, हमारा ये सारा का सारा जो पार्ट दिख रहा है ब्राउज़र पे, इस सारा का सारा ब्राउज़र जो है ना, जिसके अंदर हम लोग जो है अपना टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सब क्या है, ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, पूरा का पूरा जो है एरिया को कवर कर लेता है, जितना जो है उसका एरिया होता है उससे भी जो है वो बढ़ जाता है। जैसे H1 लिखा है जितना बड़ा उतना बड़ा नहीं रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो अपना ही स्पेस रखते हैं। जैसे एंकर लिखा है ना, रीड मोड, बस उतना ही स्पेस रहेगा रीड मोड तक। स्पैन टैग है, ठीक है।
अब फ्रेंड्स जो है हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिनको नहीं मालूम वो ब्राउज़र पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्ट है F12 कीबोर्ड के अंदर। एंड दूसरा शॉर्टकट जो है, इसका शॉर्टकट जो है तरीका है Ctrl+Shift+I, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब जब आप ना इस पे मैंने बताया था आपको कि इसके अंदर जो ये पॉइंट है ना इंस्पेक्ट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लू या जो है अपना हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, चेक करना है। मान लीजिए मैंने चेक करना था H2, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स देखो क्या हो रहा है ना कि इसका मैंने विड्थ जो है डिफाइन किया है, तो अभी इसका मैं विड्थ भी निकाल देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कमेंट कर देता हूँ विड्थ हाइट को, ठीक है। अब देखो आप लोग को कैसे समझ में आएगा। ये देखो पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है। पैराग्राफ पे जाएंगे, ये भी पूरा का पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या समझ में आएगा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है और इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसका थोड़ा सा CSS का जो है देख लेते हैं, ठीक है। विथ मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल, हाइट, ठीक है। एंड इसमें मैं ना थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए पैडिंग अप्लाई कर देता हूँ चारों साइड से। तो फ्रेंड्स मार्जिन पैडिंग में यहाँ पे थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से अप्लाई करते हैं। मार्जिन और पैडिंग को ना अप्लाई करने का जो तरीका है ना, जैसे मेरे को ना मैंने क्या किया है, ये देखो विड्थ 600 पिक्सल किया है, हाइट 200 पिक्सल है, ठीक है। अब मैं अगर पैडिंग इसमें अप्लाई करूँगा इस एलिमेंट्स के अंदर या इस एरिया में जिसका विड्थ और हाइट डिफाइन है, और मैं चाहता हूँ उसका बैकग्राउंड कर दिया है, और मैं चाहता हूँ उसके अंदर मार्जिन पैडिंग अप्लाई करना, ठीक है। तो पैडिंग जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना तो उतना हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पैडिंग के लिए पहला है 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, और सेम तरीका होता है आपका मार्जिन के साथ। लेकिन इसके अंदर जो है फ्रेंड्स पिक्सल आएगा, ठीक है। आपका जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे किस में करेंगे, सॉरी पिक्सल को इधर रहेगा 0 पिक्सल। इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। और सेम जो है मैं मार्जिन को भी देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ पैडिंग मेरा जो है ना लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से आए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसको नहीं लिखना है, इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे मैं डालता हूँ, मैं चाहता हूँ पैडिंग मेरा जो है चारों साइड से आए, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 20 पिक्सल। तो 20 पिक्सल लेफ़्ट, 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल बॉटम। तो लेफ़्ट राइट का बिट से माइनस करेंगे, तो अभी माइनस नहीं करता हूँ मैं, इसको जो है, ठीक है। ये देखो सेक्शन 2 को मैंने जो है किया है, एरिया को पूरा अच्छी तरह से डिफाइन किया है, और इसको हम लोग इसमें ही समझ लेंगे सारी चीज़ें। तो ये देखिए ये जो एलिमेंट है ना फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे को नींद आने लगी, ठीक है। थोड़ा देर और चलते हैं, अभी इसको कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एरिया दिख रहा है ना आपको, इसका विथ हाइट डिफाइन है, इसके अंदर हमने क्या किया है, पैडिंग अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब देखना HTML के अंदर क्या करते हैं हम लोग, पैडिंग को जो है कैसे माइनस करेंगे। मैंने 20 पिक्सल दिया है, तो यानी
20 पिक्सल लेफ्ट, 20 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल बॉटम टू 20 पिक्सल टॉप पे अप्लाई होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, विड्थ में से निकालना है 40 पिक्सल, क्योंकि लेफ़्ट से 20 राइट से 20 जा रहा है। तो 600 माइनस 40 पिक्सल, मैं इसको कर देता हूँ 560, ठीक है। हाइट में से 20 निकाल दो 180 एंड 20 और 160, ठीक। अब रिफ्रेश करते हैं एंड इसका थोड़ा सा मैं ना कलर हाईलाइट करता हूँ, और क्योंकि एंड इसके अंदर का मैं ना कलर देखता हूँ करके होएगा तो सब हो जाएगा। वाइट कर देता हूँ। किसको हो गया भाई, किसी और को कर दिया क्या? कलर वाइट यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसको मैं बंद करता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। एंड ये सब हटा देता हूँ मैं, बस हम लोग केवल एक ही सेक्शन पे भी समझेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर देने का फ्रेंड्स ये तरीका क्यों है, हम लोग अपनाते हैं हेक्सा कोड में देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ब्राउज़र का भी हेल्प ले सकते हो। वो किस तरह से लेंगे दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर का जो कलर मैं कर देता हूँ ऐसा डायरेक्टली वाइट, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आप लोग इतना समझाता हूँ मैं। तो हमने ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट को भी समझा कि इसका एरिया कितना है, बस इतना ही है ना, इतना छोटा, ये भी इतना छोटा है। ये भाई साहब तो अपना जो है इतना एरिया उतना ले रहे हैं, इनका जो एरिया है। तो ये इनलाइन एलिमेंट क्या है, वो जितना एरिया रहता है उतना लेते हैं, बट ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, वो अपना फुल एरिया लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।